नमस्कार। हम बीए पंचम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत राम की रूप सिद्धियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पूर्व की वीडियो में रूप सिद्धि के लिए जो आवश्यक सूत्र है उनका अध्ययन कर चुके हैं। तदुपरांत रामः, रामौ और रामः प्रथमा विभक्ति के हम अध्ययन कर चुके हैं रूप सिद्धि का। अब हम द्वितीय विभक्ति को आरंभ करते हैं। द्वितीय विभक्ति में सर्वप्रथम द्वितीय विभक्ति एक वचन में रामम रूप बनता है। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में रामम, इसके में एक सूत्र काम करता है अमी पूर्वः। पहले हम उसे समझ लेते हैं। अमी पूर्वः सूत्र कहता है अक से अको अम्यचि पूर्व रूप में का देशः स्यात्। अक से अम्य विद्यमान अच परे हो तो, अक से अम्य विद्यमान अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर एक पूर्व रूप आदेश होता है। यह जो सूत्र है इसमें अका सवर्ण दीर्घ से अक और इको यंची से अच का हम लेते हैं, और ये कहता है कि अक प्रत्याहार से अम प्रत्यय में स्थित अच परे हो, अच बाद में हो तो पूर्व पर के स्थान पर एक पूर्व आदेश होता है। इसको जब हम उदाहरण देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि रामम जब स्थिति बनती है तो वहां पे राम का जो माँ है, माँ में जो आ है, मकारोत्तर अकार जो है तो अक है, उससे परे अम का जो अच विद्यमान है, अतः पूर्व और पर के स्थान पर केवल एक अकार हो जाएगा। तो दोनों आ के स्थान पर केवल एक आ, तो रामम प्रयोग सिद्ध होता है। इसको रामम रूप सिद्धि कैसे करनी है इसको पूरा देखते हैं। रामम, तो राम शब्द की, जैसे कि हम लोगों ने पुराने वीडियोस में भी देखा था, राम शब्द की अव्युत्पन्न पक्ष में अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम से और व्युत्पन्न पक्ष में कृतद्धि समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। प्रत्यय परस्य न्याप प्रातिपदिकात के अधिकार में सौजस मोट सूत्र से 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं, सुपह से वचन संज्ञा होती है, और द्वे कयोर द्विवचनैक वचने से द्वितीय विभक्ति के एक वचन में हम अम प्रत्यय लाते हैं। अब अम प्रत्यय आ गया राम अम। यह जो राम और अम है इसमें अका सवर्ण जो दीर्घ है सूत्र काम आता है। अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है कि दोनों वो अका सवर्ण दीर्घ कहता है कि मैं सवर्ण दीर्घ कर दूंगा, आ है अच है, उसके अक से बड़े अच है तो सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। किंतु उसके बाद में एक सूत्र और आ जाता है, वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें सवर्ण दीर्घ नहीं करने दूंगा। अतो गुणे सूत्र आ जाता है। अतो गुणे सूत्र कहता है कि अपदांत अच, अपदांत अत से गुण परे हो तो, अपदांत अत से गुण परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर रूप एक आदेश हो। जैसा पर पीछे का है वैसा एक आदेश हो। उसको भी बाधित करते हुए जो हम पूर्व में सूत्र पढ़ चुके हैं, प्रथमायो हो पूर्व सवर्ण, प्रथमायो पूर्व सवर्ण, ये जो सूत्र है उससे क्या हो जाता है, वो कहता है कि नहीं, पर रूप का वो रोक देता है, अतोगुणी सूत्र को वो बाधित कर देता है, रोक देता है। कहता है प्रथमायो हो पूर्व सवर्ण, सूत्र कहता है कि पूर्व सवर्ण दीर्घ हो, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अक से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का परे हो तो दोनों के स्थान पे क्या हो, पहले वाला जो वर्ण है उसका सवर्ण हो और वो दीर्घ हो, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे अ के स्थान पे आ प्राप्त हो जाता है। किंतु उसको भी बाधित करके अमी पूर्वः, ये जो सूत्र हमने देखा, अमी पूर्वः सूत्र आता है, वो कहता है कि माँ के बाद में जो आ है, मकारोत्तर अकार, अक से परे जो अम का अच विद्यमान है, तो वो कहता है कि अक प्रत्याहार से अम प्रत्यय में स्थित अच के परे होने पर पूर्व और पर यानी दोनों आ के स्थान पर एक पूर्व आदेश हो। तो दीर्घ की नहीं कहता, केवल एक पूर्व आदेश करता है, तो दोनों आ के स्थान पे एक आ बच जाता है, रूप सिद्ध होता है रामम। तो इस प्रकार रामम सूत्र में एक नवीन सूत्र है अमी पूर्व, बाकी पुराने सूत्र ही कार्य करते हैं। इसके बाद में आता है रामम रामहु, ये द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का रूप है। इसका रूप भी जैसे कि द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में क्या आएगा, टू औजस अम औट, तो औट आएगा इसमें, तो अम आउट सस, तो आउट के जो है राम प्लस आउट आएगा, तो आउट में
टा का जो है वो हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, तो चला जाता है, तो केवल क्या बच जाता है, औ बच जाता है। और इसका रूप बिल्कुल वैसे ही सिद्ध हो जाएगा जैसा कि हमने रामऊ की रूप सिद्धि में पढ़ा था। बस ऊपर से क्या अंतर आया थोड़ा सा, कि अब पूरे वही सूत्र लिखेंगे, अतो धातुरा प्रत्यय तो तद्धि समास शास्त्र न्या प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च सौजन, बस द्विवचन की द्वितीय विभक्ति के द्विवचन की विवक्षा में यहाँ पे आउट प्रत्यय आएगा, और आउट प्रत्यय में से टा जो है वो हलंत्यम से उसकी संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोपा से लोप होकर के राम औ स्थिति बचेगी। और यहाँ पे हाँ द्विवचन है, तो जैसे कि वहां पे भी हमने किया था, राम राम स्वरूपा राम एक से एक विभक्तो सूत्र से एक राम बचेगा जो दोनों का बोध कराएगा। इस प्रकार से राम औ, और यहाँ पर भी उसी प्रकार से रूप सिद्ध होगा। इसके लिए देखने के लिए आप रामो वाला वीडियो भी देख सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र से प्राप्त होगा, किंतु नादीची सूत्र उसको निषेध कर देगा कि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं हो, तब वृद्धि रेची सूत्र से औ होकर के रामो रूप सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे रामम और रामौ दो सूत्रों, दो रूपों की सिद्धि देखी है। अब आगे की हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे।